कमांडेंट पंजगोर रेफल ब्रिगेडियर वसीम आरिफ राजा का चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसल पंजगोर अब्दुल मालिक साले के हमरा टीचिंग अस्पताल का तफसीली दौरा, तमाम शोबों का मुआयना करके मरीज़ों की इयादत की और अस्पताल के जुमला मसाइल पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पंजगोर डॉक्टर अनवर अजीज़ बलोच, गायनी वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर हुमा अकबर बलोच, डॉक्टर मरियम बलोच, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अयूब मुराद बलोच ने टीचिंग अस्पताल की कारकर्दगी और मसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग दिया। कमांडेंट पंजगोर रिफल ने अस्पताल के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। बिजली के लिए वैसे ही ऑलरेडी रमो साहब ने जमा किए फंड। मेरा रिक्वेस्ट है सरकार कि अगर ये तो करीब है कि हमें वहाँ कैंप से एक लैंड सिर्फ 3 जगहों में, गायनी में, उधर इमरजेंसी इनको अगर मैं कनेक्ट क्योंकि ये सर्विसेज दे रहे हैं सर, कोशिश करते हैं किसी भी डायरेक्शन। काइंडली यहाँ रिक्वेस्ट है ये नहीं ठीक है, वो भी देखें, वही मैं इनको बता रहा था कि जब तक आप आएंगे चीज़ें देखेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चल सकता कि मतलब इशू कहाँ पे रिजाइड कर रहा है और उसको कहाँ से पकड़ेंगे तो उसको ऐसा ऐसा हल करना शुरू करेंगे। ये सारा एक दिन में नहीं हो सकेगा, बट ये है कि हमने अगर सिर्फ ये अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारा इशू कहाँ से, मतलब कौन सी एक चीज़ ठीक करेंगे तो बाकी की 9 चीज़ें खुद ठीक हो जाएंगी और फिर 10, 11, 12 चलो ठीक है। अच्छा, इसमें सर एक और जो मेजर इशू जो हुआ है, जो हमारे सर 6 रेजिडेंशियल बंगलेज हैं सर, वो उनकी हालत बहुत खस्ता है, वहाँ पे कोई रह भी नहीं रहा सर। आपके? जी हाँ, अच्छा है सर। उस सर वो भी तो वो कोई कौन ऑक्यूपाई करेगा अगर लेट्स से वो ठीक हो जाए तो सर हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स हैं सर उनको वो शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि उनकी भी सर हालत बहुत ख़राब है। काइंडली अगर उनको हम रिपेयर कर दें ठीक है। और अगर मेडिसिन की सर हम बात करते हैं तो मेडिसिन के पास हमारे पास बजट तो हमारी अच्छी खासी बजट है, 5 करोड़ की हमारी मेडिसिन की बजट है, लेकिन इशू हमें जो आ रहा है कि ये कभी डिसेंट्रलाइज करते हैं तो कभी सेंट्रलाइज करते हैं, कभी अपने पास रखते हैं तो कभी हमें देते हैं। अगर हमें देते हैं तो ये नहीं कि वो हमें फुल फ्लेज वो करते हैं हमारे, फिर तो ये बड़ा इशू है ना मेरे लिए ना, मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता हूँ। नहीं तो उसको कैसे तो इसमें सर अभी जो हमारे उसमें दिए हुए सिर्फ 10% मेडिसिन मिल गया। नहीं, ये जो आपका 5 करोड़ है इसको हम कैसे अनलॉक कैसे कर सकते हैं सर? अनलॉक बेसिस कर सकते हैं क्योंकि अभी जो रिसेंटली एक 1.5 हफ्ते पहले सेक्रेटरी साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने अभी ये दोबारा करके हम उसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। अभी तक सेंट्रलाइज है, अभी दोबारा सेंट्रलाइज कर दिया था उन्होंने। अच्छा, तो अभी कहते हैं हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। अगर उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया तो काइंडली फिर हमें भी छोड़ दें कि हम कम से कम फर्म से खुद कर सकें, बजाय कि मेडिसिन एक दफ़ा अभी ये है कि मेडिसिन पंजगूर की है, फर्म को चेक मैं देता हूँ, मेडिसिन जाते हैं एमएसडी में, वहाँ पे पड़ी हुई होती है, जब तक एक ट्रक कंप्लीट ना हो खत्म बेचते नहीं है। अगर डायरेक्ट डिलीवरी डायरेक्ट हम ये कहते हैं कि डायरेक्ट अगर मैं उसको पैसे दे रहा हूँ तो बजाय के वहाँ पे डंप होने के तो सीधे मेरा डिस्ट्रिक्ट में आ जाए ना। अब तकरीबन सर 2 करोड़ की मेडिसिन हमारे डिस्ट्रिक्ट की है और कोई इसी तरह 1.5 करोड़ की हमारी 50 मिलियन की है और 3 हमारे जो आरसीज हैं उनकी भी 30-30 लाख की सर वो है, तो ओवरऑल सर तकरीबन कोई 7-8 करोड़ की मेडिसिन है। अगर ये नुकसान हर साल हमें नुकसान प्रॉपर टाइम पे अगर अवेलेबल हो तो आई डोंट नो कि हमें किसी और तरफ देखने की जरूरत है। लेकिन इशू ये है कि ये चीज़ें मैं प्रॉपर जो टाइम है उसमें सर हम उसको अवेल नहीं करवा रहे मेडिसिन को, और कुछ मेडिसिन मिलती है कुछ नहीं मिलती। अब पूरे साल में हमें 1.5 करोड़ की मेडिसिन मिलती है, 1.5 करोड़ में फिर कुछ चीज़ें तो इस तरह के सारे इश्यूज हैं कि इस सिस्टम को हमने अनलॉक करना है और इसको सर प्रॉपर मैनेज करना है। अगर प्रॉपर